आपका क्या क्या हुआ, कुछ मीटिंग वगैरह हुई सरकारी अधिकारी? कल जो तो अधिष्ठाता साहेब एओ साहब का जो तो वहाँ पे ऊपर मीटिंग हुई। मीटिंग में तो ये तय करे कि उन्होंने जो तो 13 अक्टूबर 2024 के जीआर में उनका ऐसा बोलना है कि यहाँ पर जो तो आप लोग उसमें बैठते नहीं, लेकिन हमारा ये कहना है कि जीआर में जो तो ऐसा उल्लेख किया गया है कि उसमें यादी डाले हुआ है और उसमें ढुमार ढोम उसके अंदर जो है तो भटकिया जमाती इतर जमाती मागासवर्ग विशेष मागासवर्ग या यादी तिल कहा गया उसमें। फिर उसके बाद यादी करने के बाद अनुक्रमांक वरील ओलगाना रोकी मालखाना हलालखोर लालबेगी केसर झाड़मल्ली व हेला या जाती उपजाती मधील तसेच अनुक्रमांक 19 उनको कहा गया कि 24/2023 के सुधारित परिपत्र अनुसार ये लोगों को लेव बोल के कहा गया। उसके बाद जो तो हमने उनसे कहा कि वो उनका बोलना ये था कि 13 अक्टूबर 2024 के अंदर आप लोग बैठते नहीं। फिर हमने जो तो डीन साहब से सवाल किए कि साहब हमारा प्रकरण 13 अक्टूबर 2024 का नहीं के बाद का नहीं है, उसके पहले का है। हमारे वास्ते जो तो हमारे जो तो ये डीन साहब ने जनाब डॉक्टर शिवाजी शुक्र साहब जो तो 2014-2015 में लाड़ पांगे समिति जो घाटी में जो एक समिति है जो तो ये निर्णय लेती है, समिति बैठक बैठती है, उसके बाद जो तो निर्णय होता। तो साहब जो तो 2014-2015 में जो तो उसके सदस्य रह चुके और साहब के सदस्य में ही जो तो यहाँ पर हमारे और रिश्तेदारों के 2014, 2015, 2016, 2017, 18, 19 तक जो तो इस घाटी रुग्णालय में जो तो ऑर्डर लाड़ पांगे समिति अंतर्गत ऑर्डर निकाले गए। उसके बाद में जो तो हमारे 2019 के जो तो अर्ज के प्रकरण जो तो हमारे रोक दिए गए। फिर उसके बाद कहा जा रहा हमको कि आप लोग जो तो इसमें बैठते नहीं, लेकिन 24 फरवरी 2023 में माननीय एकनाथ शिंदे साहब के मुख्यमंत्री में ये जो तो ऑर्डर निकाला गया। इसमें ऐसा कहा गया था सफाई कामगारांच्या व्यक्तिगत बसणारे सर्व कामगार नंबर 3 पॉइंट पूर्वीच्या सफाई कामगारांनी डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याचे काम केलेले आहे अशा सफाई कामगारांच्या वारसांना वारस हक्काने नौकरीमध्ये प्राधान्य देण्यात यावे। फिर अहमदनगर महानगर पालिका के कुछ अधिकारी ने जो तो उसके ऊपर जो तो कोर्ट में जो तो औरंगाबाद खंडपीठ में जो तो रिट पिटीशन दाखिल किए। उसके बाद 10/4/2023 को कोर्ट का औरंगाबाद खंडपीठ का जो तो निर्णय हुआ, ऑर्डर हुआ कि भंगी वाल्मीकि मेहता को इसको जो तो इसमें छूट दी गई हुई है। जो ओपन कैटेगरी के जो लोग हैं उसको जो तो उनकी जो तो स्थगित है, उनके ऊपर स्टे है। फिर हमारा जो तो हमने जो तो डीन साहब को जो तो ये कोर्ट के ऑर्डर आधारे 24 फरवरी 2023 आधारे जो तो हमने उनको निवेदन दिया। निवेदन देने के बाद में हमारे महाराष्ट्र मेहतर बेग समाज यूथ फ्रंट के लेटर हेड के ऊपर जो तो 6/4/2023 को डायरेक्टर ऑफिस में मार्गदर्शन के लिए वहां पर जो तो दिया गया। इसके बाद भी जो तो 1 महीने के बाद में 21 मई 2023 को डायरेक्टर ऑफिस से जो तो मार्गदर्शन आया। ये वो मार्गदर्शन है, इसमें कहा गया कि मुस्लिम समाजातील मुस्लिम धर्मीय भंगी मेहतर लालबेग हलालकोल खाकरोब जातीचा समावेश विशेष मागासवर्ग वर्गातील केल्याने त्यांना लाडपांगे अंतर्गत वारसा हक्काने लाभ लागू करण्याबाबतचे मार्गदर्शन करण्याबाबत। फिर उन्होंने नीचे कहा गया कि दिनांक शासन निर्णय 24 फरवरी 2023 मध्ये लाड समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांच्या वारस हक्काचे अंमलबजावणीबाबत दिलेल्या सुधारित तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी, ये जो तो डायरेक्टर ऑफिस से कहा गया। लेकिन उसके बाद भी जो तो यहाँ के प्रशासन जो तो हमको जो तो कल आओ परसों आओ तरसों आओ, हम आपकी जो तो यहाँ पे एग्जाम चालू है, लाड़ समिति में जितने सदस्य है उनका जो तो एक जगह जमा होना नहीं हो रहा, जो नियम में बैठेंगे उसको ही दिया जाएगा।
साहब हमारा जो है तो 2019 से लेके 2024 तक जो है तो हमारे को कोई इन्होंने जो है तो ऑर्डर का कि किसी को ऐसा ये लेटर भी नहीं भेजे कि आपकी ये त्रुटि है, ये त्रुटि है, ये लेकर आओ, ये जमा करो। और इसके अलावा हमारा सिर्फ यहीं की घाटी में जो है तो ऑर्डर को रोका गया। हमारा 1.5 किलोमीटर के ऊपर जो तो महानगर पालिका भी है, उन्होंने भी जो तो SBC स्पेशल बैकवर्ड क्लास कास्ट आधारे ही लाड़ पांगे समिती अंतर्गत वारस हक्क प्रमाणे नियुक्ति मिळालेली आहे महानगर पालिका में। हम वहां से थोड़ा आगे जाते हैं मिनी घाटी चिकलठाना में, वहां पर भी जो है तो दिया गया। फिर वहां से हम थोड़ा इधर आते हैं ST महामंडल में भी जो है तो 3 महीने पहले जो है तो ऑर्डर दिया गया। फिर वहां से हम थोड़ा सा 60 किलोमीटर आगे जाते हैं जालना में भी जालना में 7वें महीने में 2024 में जो है तो ऑर्डर दिया गया है घाटी के अंदर, जालना के घाटी के अंदर जो है तो जालना के घाटी के अंदर जो तो ये ऑर्डर जो तो स्पेशल बैकवर्ड क्लास आधारे ही हमको जो तो दिया गया। मेरा आपसे बोलना है 2023 के परिपत्र में भी, कोर्ट के ऑर्डर में भी और मार्गदर्शन में भी ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया कि धर्म के आधार के ऊपर जो तो इनको नौकरी दिया जाए। इनकी जो पोस्ट जाते हमारे पुरखों ने सेफ्टी टैंक में उतरकर जो तो साफ सफाई की। हम यहाँ संडास साफ करने का काम करते, यहाँ हम जो तो हमारे पुरखों ने जो तो टोकरे के अंदर मैला जो तो ले जाकर फेंका। हमको आज अगर कोई नाम से अगर पुकारते हैं तो हमको मेहतर बोलकर पुकारा जाता है, हमको भंगी बोलकर पुकारा जाता है। हमको जो तो धर्म के नाम से कोई नहीं पुकारते। हमारी जो पोट जात है, जो भंगी है, जो मेहतर है, हमको उससे पुकारा जाता है। इसमें ऐसा कोई GR में ऐसा ये नहीं लिखा हुआ, धर्म का उल्लेख कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मुस्लिम भंगी को लिया जाए, हिंदू भंगी को लिया जाए। धर्म का उल्लेख कहीं पर भी ना कोर्ट के ऑर्डर में दिया गया है और ना ही 24 फरवरी 2023 के GR में दिया गया है। यहाँ तक कि हर परिपत्र जो तो हमारे हक में आते गए, लेकिन यहाँ के प्रशासन जो तो हमारे हक को जो तो दबाते गए, हमारे हकूक को जो तो अदा नहीं कर रहे, हमारे हक जो तो दबाते गए। यहाँ तक कि हमारे पास में जो डायरेक्टर का जो लेटर आया, ये लेटर जो तो यहाँ का प्रस्ताव जाने के 1 महीने के बाद में ये जो मार्गदर्शन आया, यहाँ के प्रशासन ने इसको जो तो दबा कर रखा। हमारे अध्यक्ष जनाब एजाज सलीम बेग साहब ने डायरेक्टर ऑफिस से ये मार्गदर्शन मंगाया 2 महीने पहले। जब हम 2 महीने पहले जब हमारे पास में आया तो हमको मालूम हुआ कि इन्होंने हमारे 1.5 साल जो तो हमारे ज़ाय किए। अभी जो आपने बताया कि मार्गदर्शन आया है 2023 में, तो ये क्या मार्गदर्शन आया है? ये मार्गदर्शन आया है कि 24 फरवरी 2023 के जो सुधारित परिपत्र है अनुसार इनको जो तो इसका लाभ दिया जाता है बोलकर। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया आपकी बात के अंदर कि आपको जो है तो इसके अंदर आप बैठते नहीं, ऐसा बताया गया है, तो ये किसने बताया आपको? कल डीन साहब यहाँ पर आए थे। जब डीन साहब आ गए थे यहाँ पे तो इन्होंने का कहना है 13 अक्टूबर 2024 के GR में नहीं बैठते है बोल के उनका बोलना है। लेकिन GR बोल रहा है कि जो जाते उसमें छूट गई थी, जो यादी के अंदर जो जाते हैं उसमें जो तो छूट गई थी, उसको जाति को जो उसको ऐड किया गया, उसमें एडिशनल किया गया, उसमें जो तो सुधारित किया गया। उसका हेडलाइन ही जो 23 अक्टूबर का जो GR है उसके हेडलाइन ही ये है, सफाई लाड समितीच्या शिफारशी अनुषंगाने सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणी दिनांक 24/2/2023 च्या शासन निर्णयान्वये विहित सुधारित तरतुदी दिनांक 24/2/2023 पूर्वीची प्रलंबित यानी पेंडिंग, ये नहीं कहा गया प्रलंबित प्रकरण लागू करने बाबत। क्या कहा गया उसमें? ये प्रलंबित जो बता रहे हैं आप, ये प्रलंबित में तो आप बढ़ जाते हैं, फिर आपके साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? ये आप उनसे डीन साहब से आप सवाल कीजिए साहब। हम जो तो ये हमारे माँ बहने जो तो आए हुए यहाँ, हम जो तो सब आस लगा कर बैठे हुए कि डीन साहब से हमको उम्मीद आज भी है, कल भी है और हमेशा डीन साहब से हमको उम्मीद रहेंगी, क्योंकि डीन साहब जो तो हक बात कहने वाले
और हमको ये उम्मीद है कि डीन साहब जो शिवाजी शुक्र साहब जो तो हक का फैसला ही करेंगे। हमको उम्मीद है, क्योंकि हम उनको जो तो अभी से नहीं जानते। आप अधिष्ठाता 1 साल से बने हुए, लेकिन उससे पहले से हम डीन साहब को जानते हैं। डीन साहब हमेशा सही का साथ देते। लाड़पाली समिति जो है, ये घाटी के अंदर जो समिति है, तो उनके तरफ से आपको क्या जवाब मिला है समिति के? जवाब उन्होंने कल लेकर आए थे, लेकिन हमने उनको कहा कि हम ये जवाब देने वाले नहीं है। उन्होंने कहे कि भाई हम मार्गदर्शन आपको डालेंगे। तो हमारा उनसे ये बोलने का था, सर आप मार्गदर्शन कितने बार मंगाते? वो क्या मंत्रालय या डायरेक्टर ऑफिस आपके मार्गदर्शन के लिए बैठा हुआ है? मार्गदर्शन तो 21 मई 2023 में दे चुका, उसने मार्गदर्शन दे चुका। तो आप मार्गदर्शन हमको ना दीजिए, मार्गदर्शन अपने लेवल पे जो तो फैक्स के जरिए, मेल के जरिए से आप उनको बोलिए कि यहाँ पर जो तो लोग बैठे हुए उपोषण के लिए, आप हमको मार्गदर्शन कीजिए कि हम 13 अक्टूबर 2024 अनुसार जो तो इनको नियुक्ति देने देवे, या जो तो 21/5/2023 का जो मार्गदर्शन है वो हिसाब से देना है। उसमें हमारे जो दूसरे रिश्तेदारों के जो तो ऑर्डर दिए, उसमें जो तो 24/2023 का GR अनुसार ही जो तो सबको जो तो नौकरियां दिए गए। अभी आप जो है, अभी 10 लोग है यहाँ पर, 10 लोगों की फैमिली है। अभी आप जो तो प्रशासन को क्या गुहार लगाएंगे? आप प्रशासन को हम ये गुहार लगाएंगे कि अगर हम तो यहाँ से उठने वाले हैं नहीं, हमको सिर्फ जो तो हमारे जितने बच्चे बैठे हुए, हमको कोई आश्वासन नहीं होगा, कोई हमको लेटर नहीं दिया जाएगा। हम यहाँ से जब उठेंगे तो सिर्फ ऑर्डर लेकर ही उठेंगे। अभी जो आप जो 10 लोग है, उनकी फैमिली है, तो अभी फिलहाल जैसा आपके ऊपर कैसा वक्त गुजर रहा है? वक्त ऐसा गुजर रहा है साहब, छोटे छोटे बच्चे लेकर जो तो यहाँ पर बैठे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे, उनके वालिद साहब के लिए, जो उनके पिताजी के लिए जो तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी वालदा जो तो बैठे हुए है। एक जो तो आज जो तो हम लोग जो साहब जो तो 100 रुपए रोज कमाने वाले लोग हैं, आज हम जो तो यहाँ 3 दिन से बैठे हुए, हमारा कोई हाथ मजदूर वाले लोग हैं। आज अगर हम वहाँ काम पे, अगर ठेकेदार के पास काम पर नहीं गए तो हमको निकाल देंगे वो। हम 100 रुपए 200 रुपए रोज कमाने वाले लोग हैं सर। डीन साहब यहाँ पर आए थे, डीन साहब ने आके यहाँ पे आश्वासन ये दिए थे कि अगर आपके बारे में जो है तो मार्गदर्शन जब तक नहीं आता, जब तक मैं यहाँ से ऑर्डर, एक का भी ऑर्डर, कोई भी रहो, कोई भी समाज का रहो, उसका मैं एक भी ऑर्डर नहीं निकालूंगा। यहाँ बैठ के उन्होंने बोले, कल यहाँ पे मीडिया वाले भी थे, उनके सामने बोले। और रही बात जो है तो अंदर जो कल जो डीन साहब ने जो हमको अंदर बुलाए थे कल बात करने के लिए, तो मैं वहाँ पे गया था। तो उनका बोलना है कि भाई ये जो परिपत्र के हिसाब से जो नीचे है उनके एडमिन सेक्शन के हेड गोदने साहब, उनका बोलना है कि आप लोग इसमें बैठते नहीं, जैसा मेरे भाई ने बताया अभी पूरे डिटेल आपको जो है तो। लेकिन उनका ये कहना है कि इसमें बैठते नहीं, इसमें बैठते नहीं। ठीक, मतलब क्या वजह से नहीं बैठते, क्या रीजन नहीं बैठते? उनको ये उन्होंने शायद मेरे हिसाब से उन्होंने संविधान पढ़े नहीं और महाराष्ट्र शासन का पूरा GR पढ़े नहीं। वो खाली कुर्सी पे बैठे हैं। खाली मुझे ऐसा लगता है कि उनकी डिग्री शायद डुप्लीकेट है। वो यहाँ कुर्सी पे बैठे बाद उनको प्रशासन में एकम एक चीज की उनको अपडेट रहना चाहिए। ये परिपत्र जो आया हुआ 13 अक्टूबर का, मेरे भाई ने उसकी मालूमात दी आपको। ये जो 13 अक्टूबर का परिपत्र आया हुआ है, ये 13 अक्टूबर के परिपत्र में जो तो मेहतर भंगी वाल्मीकि को निकाला नहीं। इसमें जो है तो नमून जाती, उपजाती तसेच अनुसूचित जाती नवबुद्ध यांनाच लागू राहील, ये उसमें ऐड करे हुआ है। नवबुद्ध लोगों के लिए ये परिपत्र, सुधारित परिपत्र ये निकले हुआ है। और इसकी जो हेडलाइन है, ये हेडलाइन उन्होंने पढ़े नहीं। लाड समिती शिफारशी अनुषंगाने सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काने अंमलबजावणी दिनांक 24/2/2023 शासन निर्णयाने विविध सुधारित तरतुदी 24/2/2023 पूर्वी प्रवृत्त प्रकरण लागू करने बाबत ये सुधारित परिपत्र है। इसमें उन्होंने ऐड करे, इसमें से किसी को निकाले नहीं। ये डीन साहब और जो है तो नीचे के जो अधिकारी है उनको ये बात समझने को होना। और ये बात जो है तो हमने ये मैसेज जो है तो हमने महाराष्ट्र अपने जो उनके जो संचालक है जिन्होंने मार्गदर्शन भेजे थे, हमने उनको भी ये बात अपडेट करे ऊपर तक उनको ये मैसेज पहुंचाए कि भाई ये ऐसा ऐसा यहाँ पर चल रहा। हम यहाँ पे बैठे हुए उपोषण पे 2-3 दिन से बैठे हुए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए उनकी पूरी फैमिली भी है, यहाँ लेडीज, माँ, बहनें सभी है जो बैठे उपोषण में। उनके बीवी, उनकी माँ, उनकी बहनें सब यहाँ आके बैठे, उनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हुए।
अगर डीन साहब हमारे हक में काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे के जो लोग हैं उनको मिसगाइड कर रहे हैं, जो नीचे के प्रशासन के लोग हैं उन्हें उनकी दिशा भूल कर रहे हैं, उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। तो हमारी डीन साहब से यही विनती है कि उन्होंने हमारे हक में काम करना चाहिए, ऊपर से जल्द मार्गदर्शन मंगाना चाहिए। और उस मार्गदर्शन में जो तो हमारे ये जो 13 अक्टूबर के GR जो बोर्ड है उससे पहले से जितने हमारे लोगों के जो है तो 16, 17, 18, 19, 2017 से लोगों के 16-17 से लोगों के पेंडिंग केसेस है 2024 तक अभी तक के। ये हमारे इसके बाद के जो है तो एप्लीकेशन नहीं, हमारे अर्ज जो है तो 16-17 से करे हुए, कुछ उसमें से प्रकरण निकले हुए, कुछ रुके हुए। 2024 तक 13 अक्टूबर के पहले के हमारे कई अर्ज है, मतलब 2024 के पहले की अर्ज है। तो डीन साहब से मेरी विनती है कि उन्होंने ये सब पूरी छानबीन करके हमारे हक में काम करना चाहिए। हमारी लेडीज भी बैठे हुए, वो भी कुछ बोलना चाहते अगर हमारे जो लोग कुपोषण पे बैठे हुए, अगर ये सब 3 दिन से बगैर खाए पिए, अगर इसमें से कुछ होता है, इनमें से अगर इनकी कोई जान को धोखा होता है तो इसकी जवाबदारी पूरी प्रशासन की रहेंगी। डीन साहब जो है उनकी रहेंगी, जो नीचे के अधिकारी उनकी रहेंगी, क्योंकि हम यहाँ 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए, पानी नहीं, खाना नहीं, हम यहाँ बैठे। वो कल लेटर लेके आए थे हमारा कुपोषण तोड़ने, लेकिन हमको वो चीज मंजूर नहीं है। हमारे को जो है तो लेखी में उन्होंने लिख के देना कि हमारे काम कब होंगे, या हमको ज्यादा से ज्यादा उन्होंने जो है तो हमारी उम्मीद ये है कि हमको यहाँ ही पे उन्होंने ऑर्डर देना। अभी आपके प्रकरण में जो है मार्गदर्शन तो पहले आ चुका है, हाँ, अभी और मार्गदर्शन की क्या? हाँ, ये बारंबार जो है तो संचालक साहब यही करने बैठे नहीं ऊपर। उन्होंने 1.5 साल पहले उन्होंने मार्गदर्शन कर दिए और इस पे 1.5 साल में ये प्रशासन ने अभी तक कुछ भी अमलबजानी नहीं करी। ये सिर्फ हमको ऑर्डर चाहिए। इन्होंने कोर्ट का उल्लंघन करे हुए, इन्होंने महाराष्ट्र शासन के परिपत्र का उल्लंघन करे हुए, उनके संचालक का जो लेटर आया हुआ ऊपर से उसका भी उल्लंघन करे हुए, उन्होंने वो नियम नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ हुक्मशाही कर रहे। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे महिला भी बोलना चाहते, हमारे घर के लेडीज जो है, हमारे माँ बहन वो भी अस्सलाम वालेकुम। मैं साबेरा दी अजीज बेग। ये जो मेरे बच्चे हैं, मेरे मामा के लड़के, मेरा खुद का बेटा, हमारे सब जो भी है सब बैठे हुए, हमारे बच्चे भूखे प्यासे आज 3 दिन से। हाँ, ये अगर इनको कुछ हुआ तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेने वाले? हाँ, ये सब डीन साहब आ रहे और बस आश्वासन देके जा रहे, कुछ डिसीजन ले रहे नहीं, तो फिर हमने क्या करना? और हम तो यहाँ से उठने वाले नहीं है किसी कीमत पे भी नहीं। हमारे सब छोटे छोटे बाल बच्चे, अब सब हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो पालन पोषण कौन करेंगे? हमको देखने वाला कौन है? और हम कुछ ऐसा गलत काम नहीं कर रहे, जो भी है तो सब सामने है। बस अब वो डीन साहब ने आना और जो भी है तो हमारे बच्चों का पूरा जो भी है तो करना। गलत काम तो हम कोई कर रहे नहीं। आपको लगता है डीन शिवाजी शुक्ला साहब आपकी मांगों को पूरे करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उनको करना पड़ेगा ना, गलत तो कुछ है नहीं ना, क्यों नहीं करेंगे? करना पड़ेगा उनको। हमारे हक की लड़ाई है ना, हम ना हक लड़ाई, हम ना हक बैठे भी नहीं ना, उनको तो करना पड़ेगा। क्या नाम आपको? साबेरा अजीज बेग। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकरांचा जय श्री शिवाजी महाराजांचा जय श्री समाज संघटनाचा जय श्री। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बाबा साहेब अम्बेडकरांचा शिवाजी महाराजांचा भारत मुस्लिम संघटनेचा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.